7th पार्ट देखते हैं। गिवन सेट जो सेट बिल्डर फॉर्म में के इक्वल है, ये सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन है ये सेट, अगर एलिमेंट्स 2 और 3 आ जाएंगे तो डेफिनेटली इक्वल है। के एलिमेंट्स क्या है, वो सारे x है, सच दैट x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन, मतलब इसको इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे हम ये देखते हैं। हमें ऐसे दो नंबर, दो इंटीजर्स चाहिए, सपोज करते हैं a b, ऐसे दो इंटीजर्स हैं सच दैट a इंटू बी कितने किसके इक्वल होना चाहिए, -6 के, एंड a प्लस b किसके इक्वल होना चाहिए, -5 के। ठीक है, a एंड b इंटीजर्स हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है। -6 इंटू 1, अगर हम -6 एंड 1 नंबर लेते हैं तो -6 1 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -6, तो हमें यही चाहिए था ना, -6 आ रहा है, एंड -6 और 1 का सम कितना आ रहा है, -5, तो हमें यही तो चाहिए था, -5। तो हमारे दो इंटीजर्स -6 एंड 1 को हम ऐसे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे हम x² प्लस -5 इंटू एक्स। अब -5 के प्लेस क्या लिखेंगे, -6 प्लस -1 लिख, -6 प्लस 1 एंड ब्रैकेट के बाहर इंटू एक्स -6। ठीक है ना, अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, x² प्लस ये प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, 6x, अगेन ये प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, x। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया एंड ये -6 यहाँ लिखाएगा। ये दोनों टर्म का ग्रुप बनाएंगे, इस दोनों टर्म का ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए x है, इस टर्म में x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, x² में से एक x हम बचा कितना, एक x बचा। अब 6x में से x हम कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 6 बचा। ठीक है, अगेन इन दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन ले लेंगे, तो x इंटू 1 में से 1 कॉमन ले लिए, बचा क्या, x बचा। 6 इंटू 1 में से 1 कॉमन लिए, बचा क्या, -6 बचा, माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। इन दोनों टर्म में अब क्या कॉमन है, x-6 एंड x-6, तो दोनों टर्म x-6 हम बाहर निकाल देंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो लिखते हैं x-6 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हो गया x-6 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ये इक्वेशन बना, हाँ, तो ये 0 कब होगा, इसका क्या मतलब है, तो x-6 0 है, x प्लस 1 0 है, x-6 को भी 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करते हैं, तो x की वैल्यू क्या, 6, यहाँ x की वैल्यू मिलेगी -1। इस सेट के एलिमेंट्स क्या, 6 एंड -1, क्या ये 6 इसके इक्वल है 2 3 के, तो ये तो इक्वल नहीं है ना 2 एंड 3 के, 2 सेट्स आर नॉट इक्वल।